रेगिस्तान का जहाज ऊंट कहलाता है। वर्तमान स्थिति में देखें तो राजस्थान में ऊंट की संख्या घटती जा रही है। इस वक्त मैं उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ राष्ट्रीय पशुपालन संघ के पदाधिकारी आए हैं, ऊंट को लेकर आए हैं। क्या विषय है, किस मुद्दे को लेकर आप आए हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम लालजी रायका है। मैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ का अध्यक्ष हूँ। आज ये हमने ऊंट बचाओ आंदोलन के तहत हम ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि रोड के ऊपर देवारी बाईपास में 6 ऊंट मारे गए, लेकिन पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की, अज्ञात वाहन करके बंद कर दिया। दूसरा यह है, अभी 3 ऊंट हाई टेंशन करंट से खत्म हो गए, उसकी भी कोई जांच नहीं हुई। पहली डिमांड हमारी ये है, लोकल जो डिमांड है। लेकिन जो आपने लार्जर इशू बोला है कि ऊंटों की संख्या कम क्यों होती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण राजस्थान में जो ऊंट कानून है वो काला कानून है। उस पे ऊंट के व्यापार पे बहुत सारी पाबंदियां लगा दी है। उसको कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। इससे ऊंटों की कीमत ऊंट कानून से पहले 40,000 रुपए पर ऊंट कीमत थी, आज 20,000 भी नहीं रही। और जो 1-2 साल के बच्चे हैं उनका बकरी से भी कम कीमत हो गई है। इसलिए ऊंट पालन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा। दूसरा यह है कि जो ऊंटनी का दूध है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बहुत सारे रोगों का इलाज उससे हो सकता है, लेकिन सरकार ने उसको कोई प्रमोट नहीं किया। हर चीज की एमएसपी है, इसलिए हमने डिमांड की है कि ऊंटनी के दूध की एमएसपी होनी चाहिए 80 रुपया प्रति लीटर। यदि सरकार ये डेयरी उसकी लेती है तो ऊंट पालकों को ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन है, जंगल बंद हो गए और जो खेत हैं उसकी बाड़ाबंदी कर दी गई है, तो ऊंट चराने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। इसलिए हमने ये भी डिमांड की है कि भाई एक ऊंटों के लिए सेंचुरी होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। राजस्थान में अगर ऊंटों की बात करें तो फिलहाल कितनी संख्या है और कितनी घट गई? ऊंटों की संख्या जैसे 10 साल में पहले की बात बताऊं, करीब 6 लाख हुआ करती थी, लेकिन आज 1 लाख से भी कम हो गई है। और वो दिन दूर नहीं, मैं तो बोलता हूँ 5 साल में आपको राजस्थान में ऊंट दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो ओल्ड जनरेशन ही ऊंटों के व्यवसाय में लगी हुई है, जैसे ही वो खत्म हुई और वो ऊंट भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सरकार का बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं है इसके संरक्षण में। और जो भी उन्होंने योजना शुरू की एकदम ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे ऊंट संवर्धन की जो स्कीम है उसमें 2 महीने तक के बच्चे के देंगे, ओनली फीमेल को देंगे, बाकी को नहीं देंगे। दूसरा, अभी उन्होंने अनुदान एक टोड़ी पे रखा है, ऊंट पालक को कोई अनुदान नहीं है। और एक और जो उन्होंने इंश्योरेंस का चलाया, 1 या 2 ऊंटों का इंश्योरेंस करेंगे। हमने बोला ग्रुप इंश्योरेंस कीजिए, 50 ऊंटों का ग्रुप इंश्योरेंस कीजिए ताकि उनको सुविधा मिल सके। गवर्नमेंट इम्प्रैक्टिकल योजना जो ऊंट पालकों से बिना बातचीत किए हुए अपने आप कोई भी योजना बना देती है, इसलिए कोई भी उसको बेनिफिट नहीं मिलता। NRCC नेशनल रिसर्च जो कैमल्स के लिए है, एकदम जीरो प्रोडक्टिविटी। आई विल से करोड़ों रुपए का हर साल खर्चा होता है, कोई लिंकेज नहीं। उनके जो रिसर्च करता है और ऊंट पालक है उसमें कोई भी लिंकेज नहीं है। एक भी मेरे को वो बता दें कि उनकी योजना से इतने ऊंट बढ़े, तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ उसको। अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, भारत से ऊंट लेके जाते हैं, लेकिन ऊंटों पे काल मंडरा रहा है, ये क्या, किस कारण से? हाँ, इसलिए ये जनता को पता नहीं था। हम लोग ये ऊंट बचाओ आंदोलन जो चला रहे हैं ना, मिनिस्टर को पता नहीं है कि भाई जयपुर के आसपास भी ऊंट है, उनका दूध हम डेयरी में ले सकते हैं। अमूल डेयरी, जहाँ पे गुजरात में ऊंट करीब 10% होंगे, 85% ऊंट हमारे राजस्थान में है। राजस्थान डेयरी दूध नहीं ले रही है, अमूल डेयरी दूध ले रही है। कितना विरोधाभास है। एक अंतिम सवाल मुझे ये बताइए, राजस्थान को ऊंटों का कहा जाता है कि जहाज है, कैसा देखते हैं अगर ये स्थिति पूरी निकल कर आती है तो? ऊंटों का जहाज डूबने वाला है, विनाश की तरफ है। इसलिए मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ, जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके अपने ऊंटों को बचाइए। ये अपनी इतिहास, संस्कृति, कहानियों, हर कहानी के पन्ने पर ऊंट है, लेकिन ये ऊंट जल्दी खत्म होने वाला है। सरकार यदि उपेक्षित कर रही है, लेकिन पब्लिक उपेक्षित नहीं कर सकती। और राष्ट्रीय पशुपालक संघ ऊंट बचाओ आंदोलन हर जगह पे लेके जाएगा, चाहे हर एरिया में लेके जाएगा, और जनता के बिहाफ पे ऊंटों को बचाओ को आंदोलन जारी रखेगा।
तो ये राष्ट्रीय पशुपालन संघ के पदाधिकारी है जिनका दर्द सुना, जो ऊंटों की समस्या लेकर आज इस भीषण गर्मी के बीच अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अपनी समस्याओं को बताने के लिए मौजूद है। उनका सरकार से गुहार है कि ऊंटों के संरक्षण को लेकर अब बड़ी एक कदम उठाया जाए जिससे राजस्थान में ऊंटों की पहचान बचे। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।